ये अर्थ बड़ा अनर्थ का रूप है। यदि इसे भगवत भाव में न लिया जाए तो 15 दोष पैदा हो जाते हैं। जिस रुपए के लिए सब पागल हो रहे हैं ना, अगर इसे भगवान को समर्पित करके भगवत भाव में न लिया जाए तो ये 15 दोष जीवन में निश्चित ले आएगा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम स्तेयं हिंसा नृतं दंभा कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा नरथा हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेम। धन के उपार्जन करने में भी चिंता, शोक, भय, उपार्जन कर लेने पर उसकी सुरक्षा में चिंता, भय, शोक, उसके बढ़ाने के लिए चिंता, भय, शोक, उसके खर्चा करने में चिंता, भय, शोक, परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम ये बना रहता है जिसका लक्ष्य केवल धन होता है। फिर उसके अंदर चोरी की वृत्ति आती है। बहुत तरह की चोरी होती है, कोई जेब काटना ही एक चोरी का अंग नहीं है, बहुत है, बहुत तरह से चोरी होती है। हिंसा, कई बड़े नृशंस पापाचरण होने लगते हैं जब केवल धन लक्ष्य रहता है। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है तो कला हो जाती है धन प्राप्ति के लिए। पाखंड जो है नहीं वो दिखाने की भावना होने लगती है। और काम तो अपना तांडव करने लगता है। जिसके पास बहुत धन होता है उसमें व्यभिचार प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। और क्रोध तो नाक में रखा रहता है और अहंकार चरम सीमा पे बढ़ने लगता है। भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, ईर्ष्या, परिस्त्री गमन, शराब पीना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये 15 अनर्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। जो धर्म से धन नहीं कमाता और जो धर्म में धन को व्यय नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि से धन की वृद्धि और उसको भोगने का भाव, तो ये 15 दोष आ जाते हैं। कितना भयानक इसमें दोष बनता है कि ऐसे महाभागवत जयदेव जी के प्रति इनके कैसे भाव बने। दे दिया था, मत जाते आगे, वहीं से पीछे लौट जाते। अगर तुम्हें भय था तो साथ मत जाते, दे तो दिया ही था। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब हम अधर्म आचरण करते हैं। बड़ी नृशंस पापाचरण की वृत्तियां धन में बढ़ने लगती है। जयदेव जी ने आनंद पूर्वक उनको दे दिया, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। एक ने दिया, एक ने ले लिया। उन चारों ने विचार किया, देखो पीछे हटे और देखो बहुत चालाक है, मार डालो इसको मिलकर के यही। एक ने कहा देखो सच्चाई से धन तो उसने दे ही दिया है, मार डालने की क्या आवश्यकता है, कोई विरोध कर रहा हो तो मार डाले। कहा नहीं, मतलब तुम समझते नहीं, ये आगे चल करके हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो तीसरे ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, ये आगे चलकर राजा से शिकायत कर देगा, प्रभावशाली है, फिर हम सबको बंदी बनाया जाएगा और फांसी की सजा होगी। चौथे ने कहा चलो हम बात समझ गए, तुम्हारी भी तुम्हारी भी तुम्हारी भी, इसे मारो मत जान से। इनके हाथ पैर दोनों काट के यही जंगल में कुआं उसमें डाल दो। बात पक्की हो गई, चारों सहमत हो गए। देखो ऐसे महाभागवत के, मतलब यही बात समझना थोड़ा कठिन होता है कि साक्षात भगवान के
अनुराग में डूबे हुए भगवत स्वरूप महापुरुष हैं। मतलब जगन्नाथ जी के मूर्तिमान स्वरूप समझो जयदेव जी को। ऐसी भक्ति है, अभेद भाव को प्राप्त है, भगवत स्वरूप है। हम लोगों का तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज से थोड़ा थोड़ा मन लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या अपराध यहां है? जिनके पीछे भगवान डोलते हैं उन भक्ति की बात हम कह रहे हैं। एक बार अष्टपदी में देहि में पाद पल्लो मुदारम, इसमें बहुत विचार करते रहे, लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। लालजू श्री जी से कह रहे हैं कि आप अपने उदार चरणारविंद हमारे माथे पे विराजमान करें, शिरस में। बहुत देर कलम लिए बैठे रहे, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, स्नान के लिए चल पड़े। उधर वो स्नान के लिए निकले, इधर वैसे ही जयदेव जी का रूप रख के तुरंत लौट आए प्रभु। जयदेव जी स्नान कर रहे और पद्मावती जी ने कहा, भगवान अभी तो आप गए तुरंत, वहां वो एक पंक्ति थी लग नहीं रही थी, अब लग गई, और जाके लिख दिया। काफी देर बाद जयदेव जी स्नान करके आए तो पद्मावती जी ने कहा, अभी आप गए थे, आए फिर आए? हम कब आए, हम तो गए थे स्नान करके फिर आए। बोले नहीं, आप लौट के आए थे, कह रहे थे वो पंक्ति लग गई, लिखना है, दौड़ करके गए, देखा तो लिखा। ओहो, स्वयं प्रभु आए, पीछे पीछे प्रभु डोलते। ऐसे महाभागवत के हाथ पैर काट दिए, क्या अपराध था? प्रभु के हर विधान में मंगल विधान देखना एक बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात। लोग सोचते हैं कि भगवान इतने कठोर क्यों हैं भक्तों के साथ, ऐसा क्या? जैसे चरित्रों में हम लोग पढ़ते कि ठाकुर हरिदास जी को 22 बार, क्या अपराध था हरे कृष्ण बोलने पर? एक बार भगवान का जो नाम बोले, भगवान और भगवान के अव्यक्त महापुरुषों की उस पर कृपा होती है, जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं, उनको ये परिणाम मिले। पर यार हास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। हाथ पैर काट करके और कुएं में डाल करके प्रसन्न होकर चले गया। अब तो स्वर्ण सर्पिया मिल गई और ये तो मरी जाएगा कुएं में, यहां जंगल में कौन निकालने आएगा? एक लक्ष्मण से नाम के राजा उधर से गुजर रहे थे तो आवाज आ रही थी, श्री जयदेव जी भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आवाज सुनते, वो बड़े महाभागवत थे, आवाज सुनते ही ऐसी अमृतमयी आवाज की खिंचे चले गए। ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तृण पत्तों से सब जंगल ही था। तो उनका पहले प्यास लगी, पानी पिलाओ, फिर ये आवाज कहां से आ रही उसकी हम खोज करेंगे। ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी। जब पानी के लिए वहां गए तो आवाज कुएं से ही आ रही थी, देखा तो कुएं में ही जयदेव जी। उनको निकाला गया, मुख में प्रसन्नता आनंद छा रही जयदेव जी के, और निरंतर नाम ध्वनि प्रकट हो रही मुख से, मानो कोई तेज पुंज प्रकट हुआ हो कुएं से, ऐसा तेज श्री जयदेव जी का। और मुस्कुराते हुए हाथ पैर कटे हुए। राजा देखकर आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि आप बताइए किसके द्वारा ऐसा अपराध हुआ है, अभी उसको प्राण दंड दिया जाएगा। तुम कहा कैसे बताएं किसके द्वारा? नहीं बताया। अगर बता देते तो राजा हैं, उनके गुप्तचर हैं, खोज करते कौन से लोग इनके साथ देखे गए, क्या अपना विधान करते। जैसे कलयुग जब डंडे और लातों से मार रहा था धर्म को, बैल रूप में थे, तो परीक्षित जी ने पूछा कौन तुम्हें दंड दे रहा है? तो उनका नवयम क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता।
केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्याद निर्देश्या दितिकेष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमर्शस्व मनीषया। धर्म ने कहा, राजन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन मुझे दंड दे रहा है। ये जो क्लेश मिलता है, जो दंड मिलता है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कभी द्वैत स्वीकार ही नहीं करते, दूसरा है ही नहीं, मानो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के सिवा दूसरा, वो ब्रह्म मैं हूं, तो अब उनके शरीर को जो पीड़ा पहुंचा रहा है कौन है? कौन है दूसरा? दूसरा ही नहीं। जैसे अपनी जबान अपनी दांत से कट जाए तो किसको दोष देंगे, किस पर रिपोर्ट करेंगे? जो द्वैत स्वीकार ही नहीं करते तो वो दुख को भ्रम जानते हैं। कौन दुख? कैसा दुख? किसका दुख? कौन पीट रहा है? एक ही स्वरूप तो है। ये बड़ी ऊंची बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रारब्ध को कहते कि प्रारब्ध था तो ऐसा दुख आ गया। कोई कहता है स्वभाव के कारण, कोई कहता है इनके कर्म थे, कोई कहता है ईश्वर का विधान था। ये सब बड़ी बातें सुनी जाती हैं, इसलिए आप ही निर्णय कर लो कि कौन दुख दे रहा है। मतलब धर्म कहता है अपने दुख देने वाले को भी हमें नहीं बताना है। बड़ा विचित्र धर्म का स्वरूप है। राजर्षि, अब तुम राजा हो, खुद अपनी बुद्धि से जांच लो कि कौन मुझे दुख दे रहा है। जयदेव जी से बार बार पूछा कि आपके साथ ऐसा बर्ताव किसने किया है। जयदेव जी जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से किसी पर, तो हमारी भगवत भावना पर फर्क पड़ जाएगा। मेरे भगवान ही सब रूपों में है। दूसरी बात है, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे के पापाचरण को दूसरों से बताता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो पापाचरण करने वालों को होती है। इसलिए ये बड़े शौक से जो निंदा सुनते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों की गंदी बातें, पापाचरण, ये मलिन अंतःकरण है, निर्मल अंतःकरण। आंख मूंदी भगवत प्रणाम किया। ये सब जितनी लीलाएं हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, मायाकृत हैं, सच्चिदानंद भगवान सब में विराजमान हैं। उनको भक्त देखता है, उन लीलाओं को नहीं। जो तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति की लीलाएं, रजोगुणी भोग प्रवृत्ति की लीलाएं, वो नहीं देखता। जयदेव जी ने कहा, अपने दुख का कारण तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन और कैसा दुख। ये है महाभागवतों की बात। वही राजा बादशाह जब ठाकुर हरिदास जी के समीप गंगा में जो फेंक दिए गए थे, किनारे लगे, फिर वहां तो जब सुना तो गए चरणों में प्रणाम, मैं आपकी महिमा नहीं जानूं। बोले नहीं, कोई दुख नहीं। बोले नहीं, आपको इतना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मेरे हरि का कोई मंगल विधान है। तुम निश्चिंत रहो, तुम जाओ, सुखी रहो, आनंदित रहो, तुम्हें कभी दुख न प्राप्त हो, मुझे कोई पीड़ा नहीं। कैसा हृदय होता है भगवान के शरणागतों का। ये गोविंद का लीला विलास है। जयदेव जी ने कहा, जयदेव जी के इस भाव को देखकर राजा बिक गया कि अपने दंड देने वाले को भी दंड देने की इच्छा नहीं है। ये तो महाभागवतों में होती, किसी दूसरों में नहीं होती। साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज यदि आप कृपा करें तो मैं आपको अपने राजमहल में ले चलना चाहता हूं। आप आदेश कीजिए और वहां कुछ दिन आप सेवा स्वीकार कीजिए। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप हां कहेंगे। ये भी भगवान का विधान, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा। राजा ने पालकी में बिठा करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए जयदेव जी को महल में ले गए और उनके जो हाथ पैर के घाव थे, राजवैद्यों के द्वारा औषधियों का लेप करके ठीक कराया गया। वो घाव भरे,
श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु पहले तो ऐसा नहीं था, पर आपके दर्शन से और आपके वचनों से मेरे हृदय में एक बात जागृत हुई कि मैं भगवान को कैसे देख पाऊंगा। राजा हूं, राजवैभव सब है, भगवान तो अकिंचन प्रेमी जनों से मिलते हैं। यह है संत का चमत्कार। आपको भगवत भजन की भावना जागृत हो जाए, गंदे आचरण त्यागने का मन होने लगे, तो जान लो कि संत का चमत्कार हो गया है। संत का चमत्कार है, बाहरी छूछा नहीं, हृदय का परिवर्तन कर देना, विषयी हृदय को वैरागी बना देना, जगत में आसक्त चित्त को भगवत आसक्त कर देना। यह दुर्लभ बात संतों के संग से होती है। संतों का संग मिला मानो आवागमन चक्र से, अब हमारा छुटकारा हो जाएगा। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। प्रभु मुझे वो उपाय बताओ जिससे भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि राजन, वैसे तो अनेकों साधनों का शास्त्र में वर्णन है, पर सहज और बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करने का एकमात्र उपाय है भगवान के प्रेमी भक्तों और संतों की सेवा की जाए। इससे बहुत जल्दी भगवान प्राप्त क्या हो जाते, भगवान बिक जाते हैं। संतों की सेवा से भगवान बिक जाते हैं। राजन, यदि अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान और संतों की सुख सामग्रियों से उनकी पूजा की जाए, उनको बुलाया जाए, उनका चरणामृत उतारा जाए, उनको भोग पवाया जाए, उनके चरणों में बैठकर उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनी जाए, तो निश्चित भगवान का साक्षात्कार हो जाए। और इसके एक नहीं, बहुत से इतिहास में उदाहरण बढ़े हुए हैं। संतों का आगमन और संतों का भगवत जस गाना, उन्हीं के बीच में भगवान विराजमान। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त एक साथ नाम कीर्तन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, वहां। और भगवान को साक्षात भोग लगाने का उपाय संत जन ही है। भगवान को अगर प्रगट में पवाना है तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पुष्ट करना हो तो मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो उसके उदर में पल रहा गर्भस्थ शिशु पुष्ट होगा। ऐसे ही उदर में विराजमान भगवान और मां स्वरूप संत जन, जब संत जन पाते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती, पुष्टता होती है। जयदेव जी ने ऐसी आज्ञा दी तो चारों ओर अपने सेवक गणों को भेज भेज कर जहां संत भगवान दिखाई देते, दैन्यता पूर्वक राजमहल में बुलाते और उनकी सेवा करते। बैठ करके नाम कीर्तन भगवत कथा वार्ता सुनते, आनंदित होते। इनकी ऐसी ख्याति फैल गई कि कोई भी कंठी तिलक धारण किए हुए हो और मिले तो उसे आदर के साथ लाया जाए और जो उसकी इच्छा हो उसके अनुसार उसकी सेवा की जाए। राजा है, कोई कमी तो है नहीं। तो ये बात चारों ओर फैल गई। इन चारों ठगों को वो बात सुनने को मिली। जो इच्छा हो तो बोले अब चोरी करने की जरूरत नहीं है, बस तिलक लगाने में कितनी देर लगती है, ऐसे कर लो तो शैव तिलक लग गया, ऐसे कर लो तो वैष्णव तिलक लग गया, देर क्या लगती है। लेकिन साधुता आने में जन्म जन्म लग जाते हैं। साधुता आना, ये है साधुता श्री जयदेव जी। ठगों ने सुना कि कंठी माला धारण करने मात्र से ही राजमहल में राजा प्रणाम करता है और जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है। जयदेव जी का आदेश था, माला तिलक मुद्रा भी संयुक्तो यह प्रदर्श्यते चांडालोपि महीपाल पूजनीयो न संशया। तुम्हें केवल इतना देखना है कि गले में कंठी, मस्तक में माला और मुख में भगवान नाम उच्चारण कर रहा है, बस उसका दर्शन ही तुमको पावन कर देगा। उसकी सेवा करो, ऐसा हमारा आदेश है। ठगों ने सुना, साधु वेश धारण किया और महल में प्रवेश किए। बड़े बड़े तिलक, अब उनको ज्ञान तो है नहीं कि कौन सा तिलक कहां कैसे लगाया जाता है। और जयदेव जी जहां से संत प्रवेश होते थे तो दर्शन के लिए
तो हाथ पैर तो थे नहीं, तो ऐसे गद्दी में बिठा देते। जो संत भगवान निकलते तो उनके देखो, हम संत हैं ऐसा संतों में भाव नहीं होता, ये भाव नहीं होता, ये संतों में भाव नहीं। अगर उनसे हृदय से पूछो तो एक ही बात निकलेगी, असमय अधम सखा सुनो। जहां किसी महाभागवत ने अपना परिचय बताया है, वो आए नहीं बताया कि मैं संत हूं, कभी ऐसा नहीं सुना। सबरी जी के सामने भगवान बैठे, कोई संशय है कितनी बड़ी महापुरुष है, पर भगवान से कह रहे अधम ते अधम अधम मति नारी तिन मां मैं मति मंद अघारी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और है कौन ज्ञानी नामक गिरगण्य महाभागवत। अब सबके दर्शन हो इसलिए उनको ऐसे चारों ठगों ने देखा ये वही है जिसके हाथ पैर काट के जंगल में डाल दिए गए थे, अब क्या करें। पसीना पसीना हो गए कि राजा इसके अधीन है, ये राजा का गुरु है। चारों ने देखा, बोले कुछ भी हो अगर पीछे हटे तो पकड़े जाओगे। जयदेव जी ऐसे ऐसे, चारों ने कहा पहचाना नहीं। जयदेव जी बिल्कुल ऐसे कहे कि मानो पहचाना ही नहीं। चारों उनका बच गए, पहचाना नहीं, चुपचाप निकल चलो। जयदेव जी ने उनको भी प्रणाम किया, कुछ बिल्कुल ऐसे गंभीरता से प्रणाम किया और राजा को बुलाया। जब वो चले गए, बोले ये जो चार महात्मा गए हैं इनका विशेष सत्कार करो, ये हमारे विशेष प्रेमी हैं। राजा को जब आज्ञा कर दी मेरे विशेष प्रेमी है, अब तो उनका चरणामृत उतारना, आरती पूजा, ये है महाभागवत, ये विशेष प्रेमी है, ये है भक्त का हृदय। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये केवल भक्त में होता है, ये बनावटी में नहीं हो सकता, ये केवल भक्त हृदय से ही होता है। उमा संत कहे यही बड़ाई, संत सामने लिख लेना बहुत सरल है, दो शब्द, संत प्रवर, अंतरराष्ट्रीय संत या संत लिखना बहुत सहज है, लेकिन हृदय में साधुता आ जाना, गोस्वामी जी मांग रहे हैं प्रभु से, कबहू कहो यह रहन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव, साधु स्वभाव भगवान को अधीन कर लेता है। देखो ये मनुष्यकृत बुद्धि हो ही नहीं सकती। राजा को बुला के कहा विशेष सत्कार, क्योंकि ये मेरे बड़े प्रिय और पूर्व परिचित संत हैं, हम जानते हैं, पूर्व परिचित है, बड़े प्रेमी हैं, और हाथ पैर यही काट के डाल गए थे कुएं में। जेव ही जयदेव जी ने ऐसी आज्ञा की, बड़ा स्वागत किया। राजा स्वागत कर रहा है और चारों कह रहे समझो बकरे को जब बलि दी जाती है तो पूजल भी किया जाता है, अच्छा खवाया जाता है, खा लो। सबसे ज्यादा राजा की दृष्टि आप पे ही है, तो ये ना समझो तुम्हारा पूजन हो रहा है, बलि के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि वो जिसके हाथ पैर काटे थे उसने बुला के कुछ कहा है। कपटी तो कपट ही सोचता है ना। राजा औरों को तो जाने दिया, जो खा पी के जल्दी जाने को हुए तो उनका नहीं महाराज, आप तो हमारे गुरु जी के विशेष प्रेमी, आपको तो रुकना ही पड़ेगा, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, आज तो आपको नहीं जाने। बोले समझ लो, मतलब अब तो पक्का, मतलब जो दुष्ट स्वभाव होता है वो दुष्टता नहीं छोड़ता है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, यदि आप रोकेंगे तो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, हमारा नियम है साधना का। बड़े प्रवीण होते हैं ठग लोग भी, बड़े प्रवीण होते हैं, हमारा नियम बिगड़ जाए, हमारा नियम। अब संतों के नियम तो होते ही है, तो उनका हाँ महाराज फिर आप कोई आज्ञा कीजिए, आप में विशेष श्रद्धा दिखाई दे रही है इसलिए कह रहा हूं, दूसरों से तो कहता नहीं। कहा कि महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, साधु सेवा चलती है, यदि आप कुछ धन दे दे, वैसे हम किसी से मांगते नहीं, पर आपकी श्रद्धा देख के कह रहे। राजा ने कहा धन, सेवकों को कहा खजाना खोल दो, ये हमारे गुरु जी के विशेष। अब उठा गए, उनको भोजन तो मिल ही गया, सब कुछ हो गया, और उन्होंने सोचा ऐसा धन मिल जाए जो इतना श्रद्धा दिखा रहा है कि अब ठगाई
छोटे छोटे पैसों के लिए क्या करना है, यहीं से ले जाए। राजा ने कहा इनको खजाने में ले जाओ और जितना ये बांध पावे, जितना ले जाएं ले जाने दो। राजा ने अनेक वस्त्र आभूषण ये सब दिए ही, और उनको खजाने में जाके बाहरी चद्दर फैला के। तो जो सेवक जन वो सोच रहे ऐसे संत नहीं होते, संत जन ऐसे नहीं होते जैसा इनका व्यवहार दिखाई, क्योंकि संतों का और संत वेशधारियों का अलग ही आचरण होता है। थोड़ी देर दिखावा होगा, पर आप गौर से देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा, जैसे पीतल और स्वर्ण। कांति आपको एक जैसी लग सकती स्वर्ण और पीतल की, लेकिन थोड़ी देर देखने में अंतर पता चल जाएगा कि ये स्वर्ण है तो ये पीतल, पहचान वाले को। अब वो इतना गट्ठर बांधे कि अकेले उठ नहीं रहा था। अब राजा ने सेवकों को कहा था कि पूरी सेवा होने, तो उठा उठा के सेवक लोग बड़ी बड़ी गठरी, आभूषण, स्वर्ण, मोहरे, ये सब ला। अब संतों का जो स्वरूप होता उससे इनकी बिलक चाल, सैनिक लोग चल तो रहे थे साथ में, पर बिलक चाल। जो सेवक राजा के थे उन्होंने इनसे कहा कि महाराज आज तक तो हमने ऐसी संत सेवा नहीं देखी, ना ऐसे संत देखे। रास्ते में जब लेके चल रहे हमारे महाराज इतना आदर नहीं किए जितना आपको किए कि खजाने पहुंच, और ऐसे संत नहीं कोई देखे कि ऐसी गठरी बांध करके सब खजाने से। आप कुछ विशेष लग रहे हो। जब राजपुरुषों ने पूछा कि नित्य महात्मा आते रहते हैं, नित्य सेवा होती रहती, पर हमारे राजा को जो हमारे राजा के गुरुदेव ने आदेश दिया वैसा किसी के लिए नहीं दिया, तो आप कैसे विशेष हैं? मतलब क्या आपका परिचय है जो पूज्य श्री जयदेव जी ने आपके लिए ऐसा। उन्होंने कहा कि देखो बताना नहीं किसी से। अब कोई खा पी रहा है, जी रहा है, काहे को बाधा डालोगे? अगर हम तुम्हारे गुरुजी की बात बता देना राजा के, तो अभी उनको डंडा मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो हमारा विशेष आदर करवा रहे हैं। मैं उनकी गुप्त बात जानता हूं। अरे ठग लोग, मतलब ये दुष्ट लोग कैसे, इनकी दिमाग में भगवान ने कितनी बुद्धि दी है कि बड़े बड़े प्रभावित हो जाएं, बड़े बड़े प्रभावित हो जाएं। बोले नहीं आप कुछ तो बताइए। बोले किसी से कहना नहीं। तुम्हारे जो राजा के गुरु है ना, एक राजा के यहां नौकरी करते थे, और वहां जो इन्होंने गद्दारी और बेईमानी की ना, राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी। परंतु हम ही साधु स्वभाव के फिर सलाह दी कि जान से तो मत मारो, हाथ पैर। तो इनके हमारे कारण इनकी जान बची और हाथ पैर कटवा दिए। अब ये वो अपने मन में उपकार रखते हैं मेरा, इसलिए उन्होंने इस राजा से हमारा सत्कार करवाया और इतनी सेवा करवाई कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। देखो दुष्टों की चाल और इनकी प्लानिंगें ऐसी होती है कि आदमी विश्वास भी कर ले। मतलब इनमें भी भगवान की एक विशेष शक्ति होती है। हमने देखा है ठग कपटी चालबाज लोग ऐसी चाल कि बड़े बड़े लगता है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा लगेगा बिल्कुल सही, और बिल्कुल 100 में 100% झूठी। ये जो हमारा विशेष सत्कार हुआ ना, वो इसीलिए करवाया कि इनकी बात खुल न जाए। अब भगवान को सहन नहीं हुआ। अभी तक तो भगवान सहन करते रहे, अब भगवान को सहन नहीं, अब दुष्टता की हद हो गई। ये हद हो गई। इतने बड़े महान साधु के प्रति ऐसा फिर लांछन बिना किसी अपराध के इन दुष्टों ने हाथ पे, इनको तो बहुत सजा मिलनी चाहिए, पर वो साधु स्वभाव से इन पर कृपा की तो और आरोप लगा दिया। फटी गई भूमि सब ठगवे समाई गए, भय चकित दौरी स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुनी गात गात कांप उठे,
हाथ पाँव मीड़े भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं। अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए जिए, एक सुनियाए वाही ठोर धाए हैं। पूछे बार बार शीश पायन पे धारी रहे, कहिए उघारी कैसे मेरे मन भाए हैं। उन दुष्टों ने जो साधु वेश धारण किए हुए थे, इस प्रकार जे भी झूठ बोले ते भी जाओ थे, वहीं की भूमि फट गई और समा गए। जो राजपुरुष थे वहीं थे, पर वो सुरक्षित है, वो दुष्ट उसी में। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बड़ा अंदर की क्या हो गया, ये साधु वेशधारी चार लोग कैसे समा गए भूमि पे। देखो, एक सीमा है। अगर संत के हृदय में क्षोभ हो जाए तो तत्काल तुम नष्ट हो जाओगे। अगर वो क्षमा कर रहे हैं तो भी एक सीमा है। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म। अगर आपने गलती की वो क्षमा कर दी, अब अगली गलती मत करना। अगर अगली गलती कर दी तो पीछे वाला हिसाब जोड़ के फिर ऐसा हिसाब आएगा। साधु यदि डांट दे, गाली दे दे, तुम्हें दंड दे दे तो नाच पड़ना, अब तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, भारी से भारी अपराध पर भी। और यदि वो मौन हो जाए तो भयभीत हो जाना, क्योंकि अब जो हिसाब होगा तुम उसको निर्वाह नहीं कर पाओगे। गंगा जी में नाव में बहुत लोग बैठे थे, और वो जो संगीन वाली बंदूक होती है ना, जिसमें चाकू होती है, ऐसे जंजीर पड़े, तो वो राज कर्मचारी लिए हुए 3-4 उस पे चढ़े। एक संत बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे, और लांग बूट पहने हुए साइड में हो, और वो इतनी ठसाठस भरी हुई थी कि साइड ने तो जूते की ठोकर मारी। साइड हो ऐसे, वो बार बार कोशिश करते पर जगह नहीं थी। आगे गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का ना लगने पावे, एक चाटा मारा खींच के आगे। क्योंकि संत के प्रति कोई संत ही भाव रख सकता है, या सात्विक जन भाव रख सकते हैं, क्योंकि भिक्षुक वेश ऐसे तो क्या। अब जो पदाधिकार के अभिमान में उसको संत क्या समझ में आए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व लिए हुए जो बैठे, तो अगर इनका अपराध बन गया तो राम रोष पावक सो जरई। पूरी गंगा जी में पार होते होते 3-4 बार उन्होंने थप्पड़ मारे उनके। गुरुजी इससे देख के शांत रहते। बहुत कृपा होती संतों के हृदय में भगवान की, वो हर समय अपने भगवान का विधान समझते रहते हैं। अब नाव जब पार हुई तो किनारे की तरफ पानी कम था, वहां नाव नहीं जा सकती थी, 8-10 कदम। तो लोग मंझा के जा रहे थे। वो संगीन को, वो जो बंदूक ऐसे ऐसे करके ऐसे छलांग लगाई, जिन्होंने बार बार जूते की ठोकर और थप्पड़ मारी थी। अब इतना ज्ञान नहीं कि बालू में वो धंस जाएगी, वो धसी और बूट फिसला और सीधे ऐसे वो चाकू लगी थी ऊपर, उन्हीं के गले में ऐसे गिरे। गुरुजी खड़े हुए 3-4 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे, और कहा अगर कुछ भी कटु भाषण बोल देता तो बच जाता। तुम कुछ बोले नहीं, तत्काल साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। अगर किसी साधु को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, चुप होए, तो आप निश्चित समझ लो बहुत जल्दी हिसाब होने वाला है आपका, बहुत जल्दी पतन हो जाएगा, बहुत जल्दी कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। अगर वो कहीं कटुवचन बोल दे या कुछ ऐसे दंड दे दे, क्षमा हो गया। जयदेव जी ने एक कटुवचन भी नहीं कहा, पर ये अपराध पे अपराध करते गए, भूमि फट गई, नरक को प्राप्त हुई। भारी कष्ट मिलता संत द्रोही को, और गुरु द्रोही के लिए तो नरक में भी, जैसे कहते हैं ना, नरक में भी ठौर नहीं, नरक में भी ठौर बहुत घृणित। जैसे जेल में कोई जाता है ना तो पूछता है, हाँ ये आजीवन कारावास के क्या करके आए, बोले बेटी के साथ बलात्कार, पत्नी की हत्या। वैसे घृणित भाव से देखते हैं। वहां के कैदी भी उसकी अच्छी धुलाई करते रहते हैं। वहां कैदियों के बीच में कभी उसको आदर नहीं मिलता, इतने निकृष्ट आचरण वाला। ऐसे ही गुरुद्रोही संत द्रोही को नरक में भी ठौर नहीं मिलता। पर ये लोग जो भगवान की माया से ठगे गए हैं, साधारण समझ करके संतों की निंदा, संतों की अवहेलना, और उसका कारण होता है कि वास्तविक साधुता जिनके हृदय में नहीं, साधुता का वेश धारण करके ऐसे आचरण करते हैं जिनसे लोगों को लगता है संत ऐसे ही होते हैं।
संत अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकते। बात समझ लेना। जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे संत के हृदय में वो बात ही नहीं उदय होगी जो भगवान के विरुद्ध हो। उसे संत कहते हैं। संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा। आज तक कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों में कहीं ऐसा नहीं पाया गया जिससे किसी का मंगल, किसी का अहित हुआ हो। हम लोग अपने स्वार्थ का पोषण करने के लिए साधुता हृदय में ना होने के कारण ऐसे आचरण कर बैठते हैं जो हमारे गुरुजनों और संतों को गालियां मिलती, लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति कम होने लगती है या नष्ट हो जाती है। संत ऐसे नहीं होते। भगवान का साक्षात स्वभाव देखना है तो संतों में देखो। उनके स्वामी का पूरा स्वभाव अवतरित होता है संतों के हृदय में। जिन्होंने मारा, जिन्होंने गालियां दी, उनको परम पद प्रदान कर दिया। ये संतों का स्वभाव। उमा संत कही है बड़ा, यही संत की बड़ाई है। वो लात मार रहे हैं, बोले राम भजे हितनाथ तुम्हारा मंगल हो जाएगा यदि प्रभु का भजन करोगे। श्री जयदेव जी के पास वो भागते हुए गए और कहा, स्वामी जी वो जो 4 संत जिनको आप बहुत प्रेमी कह रहे थे वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, उसी समय धरती फटी और वो उसमें समा गए। राजा भी उसी समय जयदेव जी के पास। जयदेव जी को बड़ा दुख, नहीं भगवान नहीं भगवान ऐसे। अब उनके हाथ तो कटे हुए थे, जैसे जैसे ऐसे किए, नवीन हाथ और नवीन पैर, स्वस्थ एकदम तेजो में। और वो कह रहे थे नहीं भगवान ऐसा नहीं, उनको क्षमा करो, आप उनको दंड मत दो, प्रभु आप क्षमा करो। चाहे जितना कहो, जैसे दुष्ट की दुष्टता एक सीमा तक अपने जनों के ऊपर भगवान देखते रहते। जब उनका हृदय शीतल है, वो क्षमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप बढ़ते चले गए, आपको लगा कि हमने निंदा की, हमने अपमान किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा ना समझो, ऐसा ना समझो। सैकड़ों बार वो प्रभु से प्रार्थना, नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, हे करुणा निधान, आपका ही बनाया हुआ विधान, नाथ यदि आप चाहो तो उसकी बुद्धि शुद्ध करके अपना परम पद दे सकते हो। प्रभु वो दंड का अधिकारी नहीं, आपकी माया से भ्रमित, तो प्रभु भी शांत रहते। अब उसको लगा कि हम तो इतनी बार निंदा की, इतना अपमान किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना, इसका मतलब कोई नहीं बिगड़ने वाला। और जहां अपराध किया, फिर भगवान भक्ति की भी नहीं सुनते, फिर भगवान भक्ति की भी नहीं सुनते। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जब राजा ने देखा कि इनके सुंदर सुंदर कर कमल और चरण कमल प्रकट हो गए, तब उन्होंने कहा प्रभु कोई तो गुप्त बात है, आप कृपा करके बताओ, अभी तक छुपाते रहे, क्या बात है? आप इतने दुखी हुए उनके लिए, आप उनके लिए आज्ञा की विशेष सेवा कीजिए और उनका धरती में फटकर समा जाना और आपके नवीन हाथ और पैर उदय हो जाना, आप कृपा। तो उन्होंने कहा कि आप दोष दर्शन मत करना। उनकी प्रवृत्ति अर्थ में थी, धन में थी। मोहरे लेकर भक्त ने दिया था, जा रहे थे, उनकी ऐसा लगा कि इनकी इच्छा, हमने उनको दे दिया, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, हमारे हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिए, फिर आप मिले। तो जो मेरा अहित अमंगल करता है वो किसी तरह मेरे से तो जुड़ा ना, उसका मंगल होना चाहिए। संतों की क्या भावना? किसी तरह मेरे से जुड़ा ना, लोभ से सही, किसी तरह उसका मंगल होना चाहिए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, हृदय में मानो नवीन प्राण आ गए। क्यों नवीन प्राण? अश्रद्धा हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गुरुदेव ऐसे थे जिनके दर्शन मात्र से मुझे भगवत प्रीति का भाव जागृत हुआ, वो एक अपराधी थे, उनके हाथ पैर कटवा करके डाल दिए गए, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जो साधु वेश में आए वो ऐसा कैसे आचरण कर सकते हैं कि धरती फट जाए? जब पूरा रहस्य समझ में आया, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने जयदेव जी से कहा, अभी तक जिस बात के लिए तरसते रहे वो आज आप कृपा करके पूरा करो। अपने चरणों का चरणामृत और अपना कर कमल हमारे सर पर रखो। तो प्रभु के हर विधान को जो मंगलमय जानता है, मंगलमय मानता है, वही भगवान का शरणागत है।
नवा, अपने प्रभु को ही अपने सारे संबंध से प्यार करना। कल चर्चा हुई थी, गृहस्थ जन अपने समस्त संबंधियों में प्रभु को देखे, विरक्त जन अपने सारे संबंध प्रभु में देखे। माता पिता भाई बंधु जो भी अपना भाव है अपने प्रभु से हो, या जो भी अपने सगे संबंधी उनमें प्रभु भाव हो। 10वां, प्रत्येक शुभ कर्म प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। साधना, कभी अहम ना करे शरणागत भक्त, जो भी हो रहा है मेरे प्रभु से हो रहा है। प्रभु की कृपा के बिना एक कदम भी परमार्थ में नहीं चला जा सकता। हम इतना करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ये व्यर्थ का अभिमान मत करो। अगर गुरु जी की कृपा ना हो तो एक दिन भी भजन साधन नहीं बन सकता है। अगर कृष्णचंद्र जी की कृपा न हो तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते, किशोरी जी की कृपा न हो तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, नहीं बोल पा रहे। देखो सृष्टि में कितने हैं, लोकांतर में कितने लोग राधा बोलते, कितने लोग कृष्ण बोलते, जिन पर कृपा है। तो हमारी जो साधना है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो भागवतिक उपासना, वो हमारी आराध्य देव की, आचार्य देव की, गुरुदेव की कृपा से है, ऐसा शरणागत भक्त देखता है। 11वां, प्रभु के प्रतिकूल कोई भी कार्य न करना और प्रत्येक प्रतिकूल वस्तु से उदासीन रहना, चाहे वो लौकिक दृष्टि से कितनी ही आवश्यक उच्च या प्रियतर हो, चाहे जितनी उच्च या प्रियतर हो। जो अपने आराध्य देव को पसंद नहीं, वो भूल कर भी हमें कार्य नहीं करना। देखो कई बार ऐसा होता है कि मन की प्रेरणा को हम भगवत प्रेरणा मान लेते हैं, लेकिन इसको पहचानना पड़ेगा। जब आप कोई गलत कार्य कर रहे होंगे तो अंदर से एक आवाज आती है, गलत है मत करो, वो भगवान बोल रहे हैं। जब आप कोई सही कार्य करेंगे तो हृदय शीतल होता और मन में प्रसन्नता का स्फुरना, तो समझो ये भगवद आदेश है और वो शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। कभी कभी विषय सेवन के उत्साह में ऐसा लगता है हृदय आनंदित हो रहा है, पूरा विषय संयोग बिल्कुल स्वाभाविक बन रहा है, तो हमें लगता है भगवान की ऐसी इच्छा है। नहीं, समझना हर्ष और आनंद में अंतर है। विषयों के सानिध्य में हर्ष होगा तो परिणाम में तुम्हें शोक भोगना पड़ेगा, और आनंद द्वंद्व रहित है। आनंद का अनुभव तब होता है जब शास्त्र सम्मत आचरण होगा। शास्त्र के विरुद्ध आचरण होगा तो हृदय जलेगा। पाप की पहचान है, जो धर्म विरुद्ध आचरण करने की प्रेरणा मन दे रहा है, उसके विरुद्ध जो अंदर से भाव आ रहा है उसको मानिए। अगर नहीं माने तो वही पापाचरण है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ही ने तो प्रेरणा की, ये मन ही है प्रेरणा करने वाला। भगवान की प्रेरणा को अभी सुनने का तुम्हारा अभ्यास नहीं, आप गौर से देखिए। जब आप कोई गलत कार्य करने चले तो बड़ी धीमी आवाज में आता है, गलत है नहीं, और आप सहम जाएंगे। एक सेकंड के लिए आप सहम जाएंगे, पर मन का वेग प्रबल, इसलिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, आप उसे नकार देते हैं। बस भक्त मन की नहीं सुनता और अभक्त भगवान की नहीं सुनता। जो संसारी भोगा आसक्त जन है वो अंदर भागवतिक प्रेरणा को नकार देते हैं, और जो भक्त जन है वो मन की प्रेरणा को नकार देते हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। अपने को प्रभु का नित्य सेवक, नित्य संबंधी समझना। हमारा संबंध कोई किए कराने से नहीं, हम भगवान के हैं, पक्का है भगवान के हैं। और किस भाव से है? भगवान की कोई भी भावना करने वाला हो, लेकिन दासत्व तो सबकी नींव में रहता है। दासत्व तो सबकी नींव में रहता है, चाहे वो शक्य भाव हो, चाहे वात्सल। जहां कहीं कोई ऐसी बात आई तो दासत्व प्रकट हो जाता है। हे प्रिय सखा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे चरणों के अधीन हूं, निकल पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। अगर ये दासत्व है तो इसी के ऊपर सारे भाव, जैसे शांत के ऊपर दासत्व,
फिर दासत्व के ऊपर सारे भाव हैं। अगर दासत्व में कमी तो कोई भी भाव आने वाला नहीं है। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।